चलिए, नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम आप लोगों के लिए बिहार एसएससी का सेट लेकर फिर से हाजिर हो गए और इस बार जो है काफ़ी मात्रा में वैकेंसी है और सरकार जो है आप लोगों के ऊपर एकदम दयावान हो चुका है ना। तो सोच लीजिए कि इस बार जो है बेरोजगारी का आलम खत्म होने वाला है। ये अपनी अंतिम साल है और होना भी चाहिए था। काफ़ी दिन से जो है हम लोग घिसरिया काट रहे, घिसरिया नहीं, कॉपी किताब, इसके अलावा ज़िंदगी दिख ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में और कोई चीज़ होता ही नहीं है, केवल और केवल कॉपी और किताब होता है ना। जबकि ज़िंदगी बहुत रंगीन है और ये संसार बहुत रंग बिरंगी है। तो इससे निकलोगे तब ना देखोगे पूरी दुनिया। तो इस बार जो है जी जान लगा के मेहनत करके सिलेक्शन ले लीजिए और निकलिए इससे बाहर। हम आपके लिए जो है 25 सेट लाएंगे बिहार एसएससी के लिए। हालांकि दरोगा के सेट भी लाएंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। आप सब लोगों का जो है हम व्हाट्सएप मैसेज भी देखते हैं और आप लोग कॉल करते हैं, उसके लिए भी आपको धन्यवाद कि आप लोग जो है बैचेज के लिए फ़ोन करते हैं। हम आपको बता दें थोड़ा सा व्यस्तता रहती है अपनी ज़िंदगी में, जिसके वजह से हम नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन अब आपके बीच हम आएंगे क्योंकि अब तो लाइव का भी व्यवस्था हो गया है। तो कल से हम आपको बिहार एसएससी सेट नंबर 2 जो है वो लाइव लेकर ही आएंगे। आप अपना जो है पूरी मंतव्य, अपने अंदर के विचार और डाउट सब जो है आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम दोनों आदमी जो है रूबरू होंगे। वो गाना नहीं था कि हम तुमसे दूर कैसे है, तुम हमसे दूर कैसे हो, वो तुम्हारी दिल समझता है, वो हमारी दिल समझता है। तो यही होगा। अब आप हमसे दूर नहीं रह पाइएगा, हम आपसे दूर नहीं रहेंगे। कमेंट के जरिए हम दोनों आपस में जो है संबंध बना के रखेंगे। खैर चलिए हम लोग जो है शुरुआत करते हैं सेट नंबर 1 का। कल से लाइव क्लास आप 5:30 बजे आना ना भूलिएगा, क्योंकि हम आपके बीच लाइव लेकर आएंगे बिहार एसएससी का सेट। और संडे को भी लाइव आएंगे इन्वायरमेंट पूरा चैप्टर पढ़ाने के लिए। आप लोग को समय समय पे कम्युनिकेटिव में आप लोग टाइप करते रहिएगा, वहाँ जो है आपको मैसेज दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल है अपना प्रतिभा फाउंडेशन का, उस पर भी आप मैसेज मिलेगा। और आप हमसे पर्सनली जुटे हुए हैं तो आप मेरा स्टेटस देते रहिएगा, चाहे वो फेसबुक स्टेटस हो, व्हाट्सएप स्टेटस हो, इंस्टा स्टेटस हो, सब जगह जो है पोस्ट डाला जाता है। खैर बिहार एसएससी सेट बारे में हम बता दें कि इसका क्या खासियत होगा। बिहार एसएससी सेट जो है वो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है और शुरुआत में 1 से लेकर 5 तक का जो सेट है वो नॉर्मल रखेंगे हम। उसके बाद 5 से लेकर जो 10 तक का सेट है वो मॉडरेट रखेंगे, यानी नॉर्मल टू हाई। और सबसे लास्ट का जो 10 सेट होगा वो आपको एकदम लाइव और एकदम हार्ड क्वेश्चन मिलेगा। मतलब अब 25 के 25 क्वेश्चन का जो है हम गारंटी लेते हैं कि आपको अपने ही वीडियो से मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में, उससे बाहर नहीं जाएगा। और अभी तक ऐसा देखा भी गया है, जो भी सेट हम कराए हैं वो सब जो है अपने क्लास से जो है एग्जामिनेशन हॉल में सवाल पूछा जाता है और पूछा गया है। बिहार पुलिस में थोड़ी सी जो है दिक्कतें आई है, हम इस बात को लेकर चलते हैं। तकरीबन 10 क्वेश्चन में बिहार पुलिस में 7 क्वेश्चन अपने क्लास से था, 3 क्वेश्चन आउट ऑफ क्लास था। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरी गारंटी लेते हैं कि हम इसका जो है करा ही देंगे, लेकिन हाँ हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अपने ही क्लास से मिलेगा। और कोई भी टीचर, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको इस बात की गारंटी नहीं दे सकता है कि 100 क्वेश्चन हम आपको अपने ही क्लास से लगा देंगे। हाँ, चैनल को व्यूज बढ़ाने के लिए, चैनल चलाने के लिए ऐसा बोल देता है, बट ये वास्तविकता नहीं है। और मेरी जो है एक आदत है कि पर्सनली हम झूठ बोलना पसंद नहीं करते इस मामला में ज़्यादातर। बाकी मामला में झूठ बोल सकते हैं, बट शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। खैर चलिए हम लोग जो है बात करते हैं सवाल पे। और पहला सवाल आपके बीच है, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर क्या है। आप लोग पहले जवाब दीजिएगा, फिर हम आपको बताएंगे। हालांकि ये क्लास रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, कल से आपको लाइव क्लास मिलेगा जिसमें हम आपका कमेंट्स देख पाएंगे, आपका आंसर भी देख पाएंगे और आपकी पूरी समस्या को सुन पाएंगे और उसके हिसाब से हम लोग जो है क्लास को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, अर्धचालक किस कहते हैं। सबसे पहले बताइए कि अर्धचालक होता क्या है। अर्धचालक क्या होता है, पेन कहाँ से लेंगे, पेन पेन पेन। अच्छा रुक जाइएगा, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है तो दिक्कतें आ रही है बोर्ड को चलाने में। खैर हम तो चला रहे हैं तकरीबन 6 महीना से, फिर भी जो है फॉन्ट की वजह से थोड़ा सा समस्या आ रहा है। सीखने में टाइम लगेगा और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेगा और हम सीख भी जाएंगे, क्योंकि हम
सीखने में विश्वास करते हैं और हम इस मामले में बहुत ज़्यादा जो है अच्छे हैं। हम बहुत अच्छा लर्नर है, हम जल्दी सीख जाते हैं। हमने इस चीज़ को अनुमान से देखा है। चलिए अर्धचालक की चर्चा करते हैं। तो अर्धचालक में पीला कलर नहीं चलेगा, अर्धचालक में पीला कलर नहीं चलेगा। तो कौन सा कलर चलेगा जी? अर्धचालक क्या होता है? ऐसी चालक जिसकी चालकता चालक तथा अचालक के बीच में होता है। जिसकी चालकता चालक तथा अचालक के बीच होता है, अचालक के बीच होता है। आपको बता दें आवर्त सारणी में बाएं साइड में धातु होता है, बाएं साइड में धातु, दाएं साइड में अधातु, दाएं साइड में अधातु, और इसके बीच में जो है ये अर्धचालक होता है। क्या होता है? अर्धचालक। टोटल अर्धचालक की संख्या 7 होता है। अगर अर्धचालक के बारे में 2 पॉइंट की अगर चर्चा करें जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है कि अर्धचालक में 2 पॉइंट याद रखिएगा आप लोग कि अर्धचालक में अगर चालक का तापमान बढ़ा दे, चालक का तापमान बढ़ा दे तो अर्धचालक की चालकता अर्धचालक की चालकता अर्धचालक की चालकता अर्धचालक की चालकता घटती है। क्या होती है? घटती है। जबकि अशुद्धि मिलाने पर अर्धचालक की चालकता घटती है। मतलब अगर हम तापमान बढ़ाए या अशुद्धि बढ़ा दे तो भी अर्धचालक की चालकता क्या होगी? घट जाएगी। ठीक है, यहाँ आंसर होने वाला आपका जर्मेनियम। क्या? जर्मेनियम। टोटल अर्धचालक की संख्या 7। अर्धचालक का तापमान बढ़ा देंगे तो चालकता घट जाएगी, कोई अशुद्धि मिला देंगे तो चालकता घट जाएगी। और चालक धातु और धातु के बीच होता है। कितना? 7। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल लेते हैं। और अगला सवाल कहाँ है? अगला सवाल बताइए आप लोग, जल्दी आंसर दीजिए। सवाल नंबर 2। आप लोग आंसर पहले करो फिर हम आपको आंसर बताते हैं। 4 तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दी गई है। 4 तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक इलेक्ट्रॉन नकारात्मक है? आपको बता दे आवर्त सारणी में अगर टॉप 2 बटन जाते हैं, कहां जाते हैं? टॉप 2 बटन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, घटता है। विद्युत ऋणात्मकता घटता है। क्या होता है? घटता है। जब हम टॉप से बटन जाते हैं आवर्त सारणी में तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? घटती है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, मतलब सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। अगर यहाँ चर्चा करें तो 8 × 2 = 6 = 16, इधर करेंगे तो 8 × 2 = 10 = 10 = 5 = 15, 8 × 2 = 10 = 7 = 17, 2 × 8 = 10 = 10 = 3 = 13,
तो जिसके लास्ट में 3 होगा यानी कि 1 2 3 होगा वो तो धातु होगा। वो क्या होगा? धातु होगा। और धातु विद्युत धनात्मक होता है। धातु का क्यों होता है? धातु क्या होता है? विद्युत धनात्मक होता है। धातु विद्युत धनात्मक होगा। तो ए आंसर तो नहीं होने वाला है। लास्ट में बचा 6 5 6 7। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन ये सबसे अधिक जो है विद्युत ऋणात्मक होगा। ये जो है क्लोरीन जो है ये सबसे ज्यादा विद्युत क्या है? ऋणात्मक होगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। समझा पाए हम ठीक ठाक से? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप लोग सब कुछ बताइएगा कि कौन सा सवाल आपको दिक्कत किया। शुरुआत में 5 सेट आपके लिए नॉर्मल रखेंगे, उसके बाद जो है मॉडरेट रखेंगे और फिर हाई लेवल चलेंगे। ठीक है, हालांकि दरोगा में पहले के सेट से जो है नॉर्मल नहीं रखेंगे, हाई रखेंगे। और मेरा क्वेश्चन का सिलेक्शन जो होता है हमेशा जो होता है तकरीबन 20 को 30 को किताब का कंबाइंड का होता है। तो ऐसा ना है कि हम कोई क्वेश्चन लेके चले आएंगे। अभी तक इतना लेट इसलिए हुआ है क्योंकि हम किताब और उसका पेपर की तैयारी कर रहे थे। बहुत सारे किताब खरीद कर लाए हैं। अब वहां से क्वेश्चन को पकड़ेंगे, सजाएंगे और आपके बीच में लाएंगे। ये नहीं कि कुछ भी ले आए पढ़ा के बढ़ गए, ऐसा नहीं है। हम अपने चैनल की बदनामी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस याद रखिएगा। और लेवल भी नहीं। हाँ 2-4 वीडियो लेट से आएगा, नहीं आएगा। या तो क्लास नहीं कराएंगे, नहीं तो कराएंगे तो वो कराएंगे जो ऑथेंटिक हो, एग्जामिनेशन हॉल में दृष्टि जो है आपको दिखे। आपका समय जाया नहीं करेंगे, बेवजह आपके समय जो हम अपने चैनल पे नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 है। यदि समान क्षमता का 2 आवेश, मतलब कि क्षमताएं समान है, 2 आवेश है, मान लीजिए कि Q है और दोनों के पावर समान है। मान लीजिए कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों की क्षमताएं समान है। आवेशित वस्तु को एक तार से गुजारा जाता है। इसको क्या कर सकते हैं? एक तार से गुजार रहे हैं। जैसे एक तार से गुजारेंगे तो समान क्षमता की 2 आवेश अगर एक तार से गुजारेंगे तो कोई करंट पैदा नहीं होगा, बल्कि वह क्या होगा? उदासीन हो जाएगा। यानी आप आंसर में देख सकते हैं बिजली प्रवाहित नहीं होगी, बिजली प्रवाहित नहीं होगी, बिजली प्रवाहित नहीं होगी। क्या नहीं होगा? बिजली प्रवाहित नहीं होगा। ध्यान रखिएगा मेरे साथी। जब 2 समान आवेश का इलेक्ट्रॉन जो है, आवेश जो है वो किसी तार से प्रवाहित कराएंगे तो किसी प्रकार की बिजली प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि वो दोनों क्या होगा? उदासीन हो जाएगा। क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा, इसलिए बिजली प्रवाहित नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है, डैश द्वारा निश्चित अनुपात का नियम दिया गया था। आपको बता दे निश्चित अनुपात का नियम सबसे अधिक बार पूछा गया सवाल है। बिहार एसएससी का टॉप 20 सवाल में से एक है। सबसे अधिक बार बिहार एसएससी ने सवाल इस चीज को पूछा कि बताइए प्राउस्ट 1932 ईस्वी में प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने निश्चित अनुपात का नियम दिया था। क्या दिया था? निश्चित अनुपात का नियम दिया था। याद रखिएगा, लेवोसियर को बोलते हैं आधुनिक रसायन का जनक। आधुनिक रसायन का जनक लेवोसियर को बोलते हैं। डेमोक्रेट्स, जॉन डाल्टन, ये सब के बारे में तो आपकी जानकारी होनी चाहिए, वरना आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया थ्योरी। पहले फिजिक्स खत्म करते हैं, फिर केमिस्ट्री खत्म करते हैं, सबके बारे में बताएंगे, चिंता नहीं कीजिए। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं। किसके कारण? मान लेते हैं कि संपीड़न और विरलन उत्पन्न करना है। क्या करना है? संपीड़न और विरलन, यानी कि बस ये है। जहां घना दिख रहा है ये संपीड़न का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? संपीड़न। और जहां घना नहीं है वो क्षेत्र को विरलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विरलन। जो क्षेत्र बहुत घना है यानी वहां घनत्व अधिक है। यहाँ क्या है? घनत्व अधिक, घनत्व अधिक, घनत्व अधिक। और जहां विरलन है वहां घनत्व कम है, घनत्व कम। और जहां घनत्व अधिक होगा वहां चाल कम होगा। जहां घनत्व अधिक होगा वहां चाल कम होगा और दबाव भी अधिक होगा। घनत्व अधिक है,
दबाव अधिक है, दबाव अधिक, मतलब आप कह सकते हो कि संपीड़न जहां होता है वहां घनत्व अधिक होता है और दबाव अधिक होता है। दाब क्या होता है? अधिक होता है। और जहां विरलन होता है वहां घनत्व कम होता है, घनत्व कम और दबाव भी कम, दबाव भी कम। एक बात और बता दे, एक बात और बता दे आपको कि अगर संपीड़न है और घनत्व और दाब अधिक है तो चाल कम होगा। चाल क्या होगा? चाल कम। बाद बाकी सब कुछ अधिक, चाल और तरंग दैर्घ्य कम, तरंग दैर्घ्य कम, बाद बाकी सब कुछ अधिक। और अगर विरलन है तो विरलन की जगह पर जो है चाल अधिक होगा और तरंग दैर्घ्य भी अधिक होगा, तरंग दैर्घ्य अधिक। मतलब यहाँ आयाम की कमी होगा, वहां आयाम की अधिकता होगा, तीव्रता की कमी होगा, तीव्रता की अधिकता होगा, आवृत्ति दोनों जगह पर सेम। तो नोट करके लिख लीजिएगा, संपीड़न या विरलन में, संपीड़न या विरलन में आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संपीड़न या विरलन में आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़े, बताइए दिक्कत। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? हवा का दबाव। इसका आंसर क्या होने वाला है? हवा का दबाव। निम्नलिखित, हाँ नया पेज लेना पड़ेगा। अच्छा देख लेंगे, सेट है इसलिए थोड़ा सा इतना ही जगह में काम चला लेते हैं। कल से जो है नया पेज लेके जो है कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग लाइव रहिएगा तो जितना पूछिएगा सारा डाउट सेशन जो है नया पेज लेके आपको हम समझा देंगे, ठीक है। हाँ, और समय समय याद रखिएगा, भूलिएगा मत। 5:30 शाम में, 5:30 PM पर आप लोगों से हम लाइव रूबरू होंगे और क्लास डेली चलेगा। हम आपके बीच में डेली रहने वाले हैं, पर डे, सप्ताह के 7 दिन आपको सेवा देने के लिए हम हाजिर हो गए हैं। और थ्योरी क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलता चला जाएगा, जैसा कि स्टार्ट हुआ है। मेहनत मेरा बढ़ गया है, आप लोगों को आसान हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मिनट और फिर 35 सेकंड में, नहीं 35 नहीं होगा, 3 सेकंड में 16 मिनट की दूरी को तय करता है। 16 मिनट की दूरी तय करता है। थोड़ा सा सवाल में मिसप्रिंट है। एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मिनट, 4 सेकंड में कितना मिनट? 15 मीटर, और 3 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करता है। तो वस्तु की औसत गति, आपको पता है कि औसत गति बराबर होता है टोटल यानी कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है? 15 मीटर यहाँ है, 16 मीटर यहाँ, तो 15 प्लस में 16 मीटर। और उसके बाद कुल समय कितना है? 4 सेकंड यहाँ लगा है और 3 सेकंड यहाँ लगा है, तो 4 सेकंड और 3 सेकंड, और ये मीटर है और इस सेकंड है। इसका ये मतलब है कि 15-16 जो है आपका होने वाला है 6-5-11 31 और 4-3 7। अब आप लोग जो है अच्छा स्टूडेंट हो तो आप लोगों को भाग देने तो बिल्कुल आता होगा। 7 चौका 28, 7 चौका 28, 4 बच गया 4 40, तो 7 5 35, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5 नहीं आ रहा है। 7 चौका 28, 28 और 3 31, 3 7 चौका 28, ओहो रुक जाइएगा, 4.4 मीटर पर सेकेंड, 4.4
मीटर पर सेकेंड ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, इस टाइप का न्यूमेरिकल जो है आपसे बनेंगे। और एक बात और हम बताते हैं आपको, अब जो है ट्रेंड हो गया है, एग्जामिनेशन में साइंस का क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपसे न्यूमेरिकल हर हाल में 2 गो पूछ लेगा। इस बार बिहार पुलिस में भी देखने के लिए मिला था, जो परीक्षा रद्द हुआ था, फर्स्ट पेपर में हम भी बैठे हुए थे, तो 2 न्यूमेरिकल था। तो आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि न्यूमेरिकल को किया कीजिए और न्यूमेरिकल को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इसे भागिए मत, दिस इज वेरी सिंपल या इजी। अगर हम ऐसा पढ़ाने वाला आपको मिल जाए तो न्यूमेरिकल एकदम चुटकी में बनेगा, एकदम चुटकी में बनेगा। आप विश्वास मानिए, एक बार न्यूमेरिकल हमसे 2 से 3 महीना पढ़ लीजिए, 2-3 महीना में तो खत्म नहीं होगा फिजिक्स का, लेकिन पढ़िए, आपको जो है ताकत बढ़ जाएगी, न्यूमेरिकल बनने लगेगा। हम इस बात का गारंटी देते हैं। यदि आप 0 से भी है तो भी बस खाली मैथमेटिशियन कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा समूह अनावृत बीजी उत्पन्न करता है? अनावृत बीजी आपको बता दे कि यह पादप जगत, पादप जगत। तो पादप जगत जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्रिप्टोगेमी, दूसरा होता है फेनरोगेमी। क्या होता है? फेनरोगेमी। आपको पता है कि क्रिप्टोगेमी वह होता है जिसमें बीज होता है, फल होता है, तना होता है, पत्ता होता है, ये सब क्रिप्टोगेमी में आता है। और फेनरोगेमी में क्या होगा? जड़, तना, पत्ती सब कुछ होगा, लेकिन फूल और फल नहीं होगा। मतलब आपको थोड़ा सा और समझा दे, एक्सप्लेन कर दे, हम इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं बहुत सारे शेर में। एक होगा थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, इसको स्वपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपोषी। एक होता है ब्रायोफाइटा, ये जो है उभयचर वर्ग है, उभयचर वर्ग। मतलब प्लांट का उभयचर वर्ग कौन है? ब्रायोफाइटा। एक होता है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में जड़, तना, पत्ती ये सब कुछ होता है। फेनरोगेमी की बात करें तो फेनरोगेमी में 2 प्रकार का होता है। एक होता है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। मतलब आवृत बीजी, ये होता है अनावृत बीजी। आवृत बीजी, अनावृत बीजी। तो जिम्नोस्पर्म में जो है, जिम्नोस्पर्म में यानी इसमें जो है, इसमें फूल नहीं होते हैं, मतलब कि बीज होते हैं। इसमें बीज होते हैं, इसमें बीज होते हैं और इसमें बीज नहीं होते। अनावृत बीज में बीज नहीं होते हैं। तो आप इसका आंसर लिखिएगा, जिसमें बीज होता है, आवृत बीज होता है, तो आवृत बीजी में बीज होता है। और अनावृत बीजी में बीज नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है? बीज नहीं होता है, बीज नहीं होता है। तो इतनी बातें आपको याद रखना पड़ेगा प्लांट किंगडम के बारे में। फिर से याद रखिए, पादप जगत क्रिप्टोगेमी में या फेनरोगेमी में बटा हुआ है। क्रिप्टोगेमी 3 प्रकार के, थैलोफाइटा जिसे स्वयंपोषी वर्ग बोलते हैं, ब्रायोफाइटा उभयचर वर्ग बोलते हैं, टेरिडोफाइटा जिसमें जड़, तना, पत्ती होता है। फेनरोगेमी अगर आते हैं तो फेनरोगेमी में जिम्नोस्पर्म जिसको आवृत बीज बोलते हैं और एंजियोस्पर्म जिसको अनावृत बीजी बोलते हैं। आवृत बीजी में बीज होता है, जबकि अनावृत बीजी में केवल फल होता है, बीज नहीं होता है। ठीक है? तो कितना आसान है, एकदम मलाई की तरह जा रहा होगा और बड़ा मजा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में, है ना? क्वेश्चन आसान आसान आए हैं, ये सब क्वेश्चन हम पहले भी करा रखे हैं, लेकिन लेवल बढ़ेगा, चिंता नहीं कीजिए। आप कितने पानी में है वो 5वां सेट के बाद आपको पता चलेगा, अभी पता नहीं चलेगा। अभी आप छपर छपर करिएगा है ना? अभी आप छपर छपर करिएगा, छपर छपर, क्योंकि अभी तो समुद्र के ऊपर तैयार है। जब डुबाएंगे ना तो बाप बाप चिल्लाइएगा, अरे कहाँ से क्वेश्चन लाना स्टार्ट कर दिया। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बनता है। तरह तरह के बातें हमारे ऊपर उछालना स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं। एक वस्तु में 20 केजी द्रव्यमान और 10 न्यूटन केजी इनवर्स के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका ऊंचाई निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला होता है, W बराबर में mgh। ये फॉर्मूला जो है
ये आपको स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। आपको पता है कि कार्य दे चुका है 400 जूल, तो हम लोग लिख लेंगे 400 जूल। मास दिले है 20 केजी, नहीं दे है? अरे देखो ना रे, देखे हुए नहीं करता है। अरे 20 केजी तरह मान दिले नहीं है तो रख दो ना 20 केजी। जी का मान 10 ले लो और एच का मान हमको नहीं पता, यह तो निकले के है, यही तो निकालना है। तो एच का मान हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो देखिए तो गौर से, 2 शून्य से 2 शून्य काट लिए और बच गया 4 और बच गया 2, इसको 2 से 2 बार काट लिए। तो हाइट कितना गया, 2 मीटर। कितना गया, 2 मीटर। नोट कीजिए, कितना आसान था। सवाल शुरुआत में आप पढ़ोगे तो आपको लगा जा पता नहीं क्या दिया है, क्या निकालना है, कुछ बुझाते नहीं थे। नहीं, एकदम आसान था। बात समझ में आ रहा है? तो जो चीज आपको आती है वो आसान लगेगा, जो चीज नहीं आती है वो भारी लगेगा। ये जिंदगी की सितम है मेरे भाई, ये जिंदगी की सितम है, आलम तुमसे ना मिलेंगे। ये जिंदगी की सितम है, आलम तुमसे ना मिलेंगे। मोहब्बत किताब से हो गया है पगड़ी, अरे मोहब्बत किताब से हो गया है, अब हम तुमको ना मिलेंगे। नहीं, चलो ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हालांकि शेरो शायरी तो हमको ज्यादा आता होता है नहीं, आलोक से बहुत अच्छा मारते हैं। आप लोग देखते हैं उनका वीडियो, हम तो उनका फैन है। चलिए, यदि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 16 है, देखो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 16 है, मनुष्य को दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होता है? मनुष्य के दैहिक कोशिकाओं में पूरा का पूरा जो है 23 गुणसूत्र होते हैं। चाहे उनके गुणसूत्र की संख्या चाहे जितना हो, कमेगा बढ़ेगा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि बढ़ेगा तो नहीं है, गुणसूत्र की संख्या बढ़ेगा तो शरीर में एक जो है उत्परिवर्तन सिद्धांत आता है। एक जैसे 2 हाथ हो जाएगा, नाक बड़ा हो जाएगा, आंख निकल जाएगा, इस प्रकार का होगा गुणसूत्र बढ़ने से, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाई को क्या कहते हैं? मनुष्य का गुर्दा, गुर्दा मतलब होगा किडनी, तो किडनी की इकाई को जो है हम लोग नेफ्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स। अच्छा, न्यूरॉन्स किसे कहते हैं? न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्री इकाई, तंत्रिका तंत्र की इकाई को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूरॉन्स। तंत्रिका तंत्र की इकाई को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूरॉन्स। और किडनी की इकाई को क्या कहेंगे? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स में बोमुन संपुट होता है, बोमुन संपुट, ठीक ना। और न्यूरॉन्स में डेंड्राइट्स होता है, चाहे सीमेंस होता है। जब 2 डेंड्राइट्स आपस में मिलते हैं तो वहां सीमेंस बनता है। और ये सवाल पूछा जाता है लगातार, तो ये सब जो है चैप्टर में आएगा, चिंता नहीं कीजिए। क्यूपरस ऑक्साइड, फॉर्मूला देखिएगा, CuO2, क्यूपरस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या है? याद से सीखिएगा, सीखिएगा, ये बहुत टफ चीज है। आपको लगेगा कि बहुत भारी चीज नहीं है, ये भारी चीज है। कॉपर को अलग लिखिए, ऑक्सीजन को अलग लिखिए। कॉपर कै गो? 2 गो। ऑक्सीजन कै गो? 1 गो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अब बताइए कॉपर कै गो हो गया? सॉरी माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। कॉपर कै गो? 1 गो। तो कॉपर कितना हो गया? 1। तो कॉपर की संयोजकता 1, ऑक्सीजन कै गो? 2, ऑक्सीजन की संयोजकता कितना? 2। चलिए सीखे आप लोग, तो इसका आंसर कितना होगा? कॉपर की संयोजकता 2 हो जाएगी। कॉपर की संयोजकता कितना हो जाएगी? 2। कॉपर की संयोजकता कितना हो जाएगा? 2। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल लेते हैं। एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के आवर्त में उपस्थित है। एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक नंबर 16 तो सल्फर है और ये तीसरा आवर्त में उपस्थित है, तीसरा आवर्त में। आप लोग देखिएगा आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी हम आपको दिखाए, आवर्त सारणी यहां से दिखा सकते हैं। आवर्त सारणी आज वो रहने देते, कल आवर्त सारणी को जो है दिखा देंगे, ठीक है। फॉन्ट लगा हुआ है, सेट है, तो फिर बाहर निकलेंगे तो इसको फिर लाने में कठिनाई होगा। और आपको पता है कि हम जो है टेक्निकल चीज को सीखने में बहुत जो है बुरा लड़का है, जल्दी नहीं सीख पाते टेक्निकल चीज। हालांकि लर्नर है, कोई सिखाएगा तो सीख जाएंगे, हमको सिखाया नहीं जा रहा है, ठीक ना। तो हम सोच रहे हैं कि टेक्निकल टीम को एक आध दिन जो है 2-4 गो समोसा वोसा खिला के
इससे ज्ञान हासिल करते हैं, ताकि कभी कभी नहीं रहता है तो काम गड़बड़ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। गति का दूसरा समीकरण s बराबर में ut प्लस में हाफ at², यह है ना। आप इसमें क्या करना, इसमें आप क्या करो, u को 0 मान लो और a को 0 मान लो। किसको किसको 0 मानोगे, u को 0 a को 0। देखो गति के समीकरण पहला दूसरा तीसरा, तीनों को समीकरण था, पहला दूसरा तीसरा, सब में यही करना है, सब में यही करना है। अगर जैसे 0 मानेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अपने पास क्या बचा, एक बचा s और एक बचा t बचा ना। तो इस s को हम लोग जो है स्थिति बोल देंगे। कोई बुक आपको विस्थापन लिखे हुए दिखेगा, विस्थापन, ठीक ना। और t का मतलब क्या होता है, समय। t का मतलब क्या होता है, समय। तो स्थिति और समय में जो है आपका क्या करेगा, स्थिति और समय के संबंध दिखाएगा गति का दूसरा समीकरण। गति का दूसरा समीकरण जो है स्थिति और समय, स्थिति और समय के बीच संबंध को बताएगा। आगे बढ़े। 13 के बाद 14, एक टेबल है, एक कुर्सी लगा हुआ है, उस टेबल पर फल का भरा हुआ कटोरा रखा हुआ है और एक हाथ में वायलिन हो और हम वहां फल खा रहे हो, बहुत मजे से खा रहे हो, आराम से। बताइए ये स्टेटमेंट किसका है, सवाल पढ़िए, कितना लाजवाब सवाल है। एक टेबल हो, एक कुर्सी लगा हुआ हो, फल का भरा हुआ कटोरा हो, एक वायलिन हो और आदमी को खुश होने की और क्या चाहिए, एक कथन किसका है। एक टेबल हो, एक कुर्सी लगा हो बगीचा में, टेबल पर फल का टोकरी हो, हाथ में वायलिन हो। बताइए जिंदगी में इससे अच्छा जिंदगी क्या होनी चाहिए। और ये स्टेटमेंट है अपने ज्ञाता आइंस्टीन का, आधुनिक भौतिक का पिता, आधुनिक भौतिक का जनक, आधुनिक भौतिक का जनक, आधुनिक भौतिक का जनक अल्बर्ट आइंस्टीन। इनका सापेक्षता का सिद्धांत कब आया था, कोई आदमी बताओ, सापेक्षता का सिद्धांत कब आया था। 1905 में, 1905 में। आपेक्षता का सिद्धांत, आपेक्षिकता का सिद्धांत ये कब आया था, 1916 में, 1916 में। ये दोनों सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन दिए थे। आपको बता दे सापेक्षता का सिद्धांत बराबर होता है ई बराबर में mc²। क्या होता है, mc²। ई का क्या मतलब है, ई जो है किसी पिंड का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान। एम का मतलब है द्रव्यमान, द्रव्यमान। और सी का मतलब है प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, द्रव्यमान, प्रकाश का वेग। और ये प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक बात और बता देते हैं, 1921 ईस्वी में इनको लिखिएगा, 1921 ईस्वी में इनको प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए नोबेल के लिए जो है, नोबेल के लिए प्रस्ताव दिया गया था। और 1922 ईस्वी में इनको नोबेल मिला था, 1922 ईस्वी में नोबेल मिला। 1921 ईस्वी में प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए इनको नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया। और 1 साल बाद, आपको पता है कि हर साल 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार बांटा जाता है, पता है ना जी। तो पहले उसका नॉमिनेशन होता है, जैसे अभी हुआ है, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, सबके लिए हो गया है। और 10 तारीख को, 10 दिसंबर को ये बंटता है। तो बंटने से पहले नॉमिनेट होगा कि किसको किसको नोबेल मिलना है और किस बात के लिए मिलना है। तो 1921 ईस्वी में इनको प्रस्ताव हुआ कि नोबेल मिलेगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए,
और 1922 ईस्वी में इनको मिला। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। ग्राहम बेल कौन था? ग्राहम बेल कौन था? ग्राहम बेल जो था ये आपको टेलीफोन खोजे थे, टेलीफोन के खोजक थे, टेलीफोन के खोजक थे। चलिए आगे बढ़ जाए। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग एक सवाल बताओ, ग्रामोफोन के खोज कौन किया था? ग्रामोफोन, ग्रामोफोन की खोज कौन किया था? जल्दी बताइए आप लोग, ग्रामोफोन की खोज कौन किया था? एमाइल बर्नियर। लिखिएगा कहीं आप लोग, एमाइल, एमाइल बर्नियर। पेज चेंज कर लेते हैं, इससे आपको सहूलियत मिलेगा। एमाइल बर्नियर ये जो था ये ग्रामोफोन की खोज किया था। ग्रामोफोन, ग्रामोफोन की खोज कौन किया था? एमाइल बर्नियर। याद रखिएगा आप लोग, भूलिएगा मत। राहों में उनसे मुलाकात हो गई। अगला सवाल देखिए तो, औसत वेग का सूत्र क्या है? औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग का सूत्र है, औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी ना, एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। इसका सूत्र है औसत वेग की सूत्र की अगर आप चर्चा करो तो औसत वेग का सूत्र है आपको v प्लस यू बटा टू, v प्लस यू बटा टू, v प्लस यू बटा टू। अगर एक समान वेग, एक समान वेग से त्वरित गति, त्वरित गति, इसका सूत्र होगा v बराबर में u प्लस ए टी, v बराबर में u प्लस ए टी। एक फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस 2s। लिखिएगा, क्या हो गया? 1 2 3। और एक लास्ट बता देते हैं कि औसत चाल पूछेगा तो, औसत चाल, औसत चाल पूछेगा ना तो 2 इंटू v1 प्लस v2 अब बट्टा में 2 इंटू v1 प्लस v2 बटा में v1 प्लस v2। ये आपको औसत चाल है, औसत चाल है। चार फॉर्मूला को नोट कीजिए, यहां से सवाल बनते हैं और इस पे नोमिकल भी बनते हैं। सौ साल पहले हमको तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था। बढ़े, बोलिए, बढ़ जाए। तो चार फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। औसत वेग का सूत्र होता है v प्लस यू बटा टू, लेकिन एक समान वेग से त्वरित गति का सूत्र होगा v बराबर में u प्लस ए टी, बी स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस 2a एक फॉर्मूला होता है। और औसत चाल की चर्चा करेगा तो 2 इंटू v1 प्लस v2 बटा v1 प्लस v2। कोई दिक्कत? या इसी को एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं v1 प्लस में v2 और बटा में 2, v1 प्लस v2 बटा में 2। और गति का समीकरण का दूसरा फॉर्मूला आपको तंगा देर पहले बताए थे, s बराबर में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। बड़े, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे हम लोग फोकस कहते हैं। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस। अनंत से किसी बिंदु वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। अनंत बिंदु से आने वाली प्रकाश किरण किसी बिंदु वस्तु पर आकर मिलती है या मिलती प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। ठीक ना? चलिए, लेंस में दो फोकस होता है। स्वैच्छिक मांसपेशिया में विद्यमान होती है, स्वैच्छिक मांसपेशिया हाथ में विद्यमान होती है। कहाँ? हाथ में।
आप लोग आंसर मार दिए होंगे हृदय में, क्या कि आप लोग दिल से सोचते हैं ना, दिमाग से तो सोचते नहीं है, तो दिक्कत तो होवे करेगा। हाथ में स्वैच्छिक मांसपेशियां होती है, तब ना हम मन करता है जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं, स्वैच्छिक मांसपेशियां जो होती है वो हाथ में होती है। आपको क्वेश्चन ऐसा सेट किए थे हम, जो हम जानते थे कि सबसे गलत मरवा लेंगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, कितना क्वेश्चन सेटअप है? अम्लीय नहीं है, अम्लीय नहीं है। CCl4, CCl4 जो है ये CTC है, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। साथी, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग कहां करते हैं? इसका एक और नाम है हैलोन, इसको और क्या बोलते हैं? हैलोन। और बिजली से लगा हुआ आग, बिजली से लगी आग बुझाने में किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड, हैलोन का उपयोग करते हैं। बिजली से लगी हुई आग को बुझाने में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का उपयोग करते हैं, ठीक ना? ऐसा ना कि बिजली से आग लगेगा तो जाकर पानी छिटना, ए भाई बुझाओ बुझाओ बुझाओ, तो पता चलेगा तू भी गया, फिर वही गाना चलेगा, कुछ दिन रख के अपने धाम में मेरे प्रभु मुझे लौटा देना। नहीं रे, भगवान के धाम में जाओगे तो फिर लौट के आओगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन का संबंध है, सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध है किसका? क्लोरीन का। थोड़ा देर पहले बता दें कि ये विद्युत ऋणात्मकता भी बहुत अधिक है, तो इसका आंसर होने वाला है क्लोरीन। ये ऑनलाइन क्वेश्चन था, इसको याद रखिएगा। में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, इनमें से किस में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है? एल्डिहाइड की चर्चा करोगे तो एल्डिहाइड में जो है कार्बोनिल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप होता है। कितना? CHO। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH। अगर कीटोन की बात करें तो ये भी होता है C डबल बॉन्ड O, लेकिन एथेनॉल नहीं होता है, एथेनॉल नहीं होता है। एथेनॉल में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, एथेनॉल में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। अगला सवाल किएगा, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, आप लोग बताइए क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को हम लोग मैग्मा कहते हैं। और मैग्मा होता है आग्नेय चट्टान में मिलता है। कौन चट्टान में? आग्नेय चट्टान में। मैग्मा का मिलता है आग्नेय चट्टान में। मैग्मा का कई प्रकार होता है, जैसे लैपोलिथ, आप लोग लिखना चालू कीजिए। मैग्मा का प्रकार होता है जैसे लैपोलिथ। लैपोलिथ मैग्मा क्या होता है? लैपोलिथ मैग्मा होता है जब मैग्मा जमकर तस्तरीनुमा आकार लेता है, जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार लेगा तो उस प्रकार के मैग्मा को क्या कहेंगे? लैपोलिथ मैग्मा। दूसरा होता है फैकोलिथ मैग्मा। फैकोलिथ मैग्मा क्या होता है? जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे क्या कहेंगे? फैकोलिथ। तीसरा है सील। सील 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 मैग्मा क्या होता है? तीसरा नंबर लिखिएगा, सील। सील मैग्मा क्या है? सील मैग्मा क्या है? जब मैग्मा भूपृष्ठ के समांतर परतों में फैलकर जमता है,
जब मैग्मा भूपृष्ठ में जमकर फैलता है, फैलकर जमता है, फैलकर जमता है, तो उसे क्या कहेंगे? सील मैग्मा। एक लास्ट है डाई, डाई डाई डाई, चौथा लिखिएगा डाई। डाई मैग्मा क्या होता है? जब मैग्मा किसी लंबवत वह दरार में जमता है, जब मैग्मा किसी लंबवत वह दरार में जमता है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे डाई मैग्मा। मैग्मा जो होता है वो आगन्य चट्टान में पाया जाता है। मैग्मा कई प्रकार होता है? 4 प्रकार के। एक होता है लेपोलिथ। लेपोलिथ मैग्मा क्या होगा? जब मैग्मा जमकर तस्तरीनुमा आकार ले लेता है, तस्तरीनुमा मतलब ऐसे, तो उसे क्या कहेंगे? लेपोलिथ मैग्मा। एक होता है फेकोलिथ मैग्मा। जब मैग्मा लहदार आकृति पैदा करता है, मतलब ऐसे एकदम खूब ऐसा ऐसा आकृति रहेगा बनैले, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे फेकोलिथ मैग्मा कहेंगे। सील मैग्मा क्या होता है? जब मैग्मा भूपृष्ठ आकृति पर जमता है तो उसे सील करते हैं। और डाई के बारे में ज्यादा नहीं पूछता है। लेकोलिथ, फेकोलिथ, इसके बारे में सवाल देखा गया है, बिहार दरोगा में भी सवाल था इससे, तो आप इसको हल्का में नहीं लीजिएगा। हम ऐसे भी बेवजह कोई चीज नहीं लिखाते, काहे कि हम इंक बर्बाद करना चाहते हैं, न पैनल लगाना चाहते हैं, न आपका समय बर्बाद करना चाहते हैं, और मेरा समय तो इतना कीमती है कि क्या कहे, तो हम तो और भी ज्यादा बर्बाद करने से हिचकते। अगला सवाल देखिए, उत्परिवर्तन म्यूटेशन आनुवंशिक कहाँ होता है? तो ये होता है दैहिक। दैहिक दैहिक उत्परिवर्तन आनुवंशिक नहीं होता है। दैहिक उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन आनुवंशिक नहीं होता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़े। 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटा के लिए किया जाता है। तो हमने ऐसा क्वेश्चन बताया है कि अगर 100 वाट का बल्ब है और 8 घंटा जलेगा तो 1000 से क्या कीजिए? भाग कीजिए। बाकी सारा मीटर को ऊपर लिखे 1000 से भाग कीजिए, तो आपको जो है ऊर्जा निकल के आ जाएगा। तो आप 2 शून्य से 2 शून्य काटिए, बचेगा 8/10, इसको कीजिएगा तो बचेगा 0.8, तो 0.8 वाट या जूल। कितना? जूल। ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या? जूल। ऊष्मा का मात्रक क्या? कैलोरी। ऊर्जा का मात्रक जूल, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी, सीजीस मात्रक कैलोरी। चलिए आगे बढ़े। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। देखिए इसको याद रखिएगा, अनिल। अम्ल क्या कर देगा? नीला को लाल में बदल देगा। अम्ल क्या करेगा? नीला को लाल में बदलेगा। और आपको पता है कि अगर आप पीएच मान देखा जाए तो ये 7 होता है, और 7 से पहले अम्लीय माध्यम होता है, यानी पीएच जो होता है पीएच उस 7 से कम होगा। 7 के बराबर होगा तो ये उदासीन होगा, और 7 से ज्यादा होगा तो ये जो होगा क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय। इसका यह मतलब है कि 7 से कम होना चाहिए, तो 7 से कम एक ऑप्शन है 6। इसका आंसर क्या होने वाला है? 6। अम्ल क्या करेगा? नीला को लाल कर देगा। 7 से कम अम्लीय, 7 के बराबर क्षारीय, 7 से अधिक क्षारीय, 7 उदासीन। आगे बढ़े। चलिए अब अपनी जो है क्वेश्चन खत्म हो गया। आज टोटल 24 क्वेश्चन था, कल से 25 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन ही लगेंगे। और लेवल थोड़ा सा कम था, मानते इस बात को, लेकिन 5वां सेट के बाद लेवल बढ़ जाएगा। मेरे साथी मिलेंगे कल फिर इसी जोश और जुनून के साथ, लेकिन लाइव क्लास में। आप लोग आना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हमें आपका इंतजार रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। बिहार एसएससी की तैयारी नजरों पे रहनी चाहिए, ठीक ना। अब की बार डबल स्टार, एसएससी डायरेक्ट पार। चलिए।